Morning, fifth class. Today we will start lesson 3 in English grammar, subject and predicate. Lesson read करेंगे. Every sentence must have two parts. हर सेंटेंस के टू पार्ट्स ज़रूर होते हैं. फर्स्ट, वी मस्ट टॉक अबाउट सम पर्सन और थिंग. अगर हम किसी व्यक्ति या किसी वस्तु के बारे में जब बात करते हैं या फिर वी मस्ट से समथिंग अबाउट दैट पर्सन और थिंग, तो हम उसके बारे में आप ज़रूर बताते हैं कि उस पर्सन के बारे में या उस थिंग के बारे में. जब हम किसी के बारे में बात कर रहे हैं तो हम उससे रिलेटेड जो भी बात है वो हम ज़रूर बताते हैं. इन द सेंटेंस द टू बेबीज़ वर फीलिंग स्केयर्ड. इस सेंटेंस में ये पिक्चर दिखाई गई है. द टू बेबीज़ हैं, वर फीलिंग स्केयर्ड. ये कैसा फील कर रहे हैं? फीलिंग स्केयर्ड, कि ये डरे हुए हैं. वी टॉक अबाउट द टू बेबीज़ एंड वी से अबाउट दैम. हम यहाँ पर दो बच्चों के बारे में बात कर रहे हैं. दैट वर फीलिंग स्केयर्ड, जो कि डरे हुए हैं. द पर्सन और थिंग वी स्पीक अबाउट इज़ कॉल्ड द सब्जेक्ट. सब्जेक्ट क्या होता है? किसी पर्सन या थिंग के बारे में जब बात करते हैं तो वो होता है सब्जेक्ट. व्हाट इज़ सेड अबाउट द सब्जेक्ट इज़ कॉल्ड द प्रेडिकेट. प्रेडिकेट क्या होता है? कि सब्जेक्ट क्या कर रहा है, सब्जेक्ट से जो रिलेटेड बात है कि व्हाट इज़ सेड दैट सब्जेक्ट क्या कह रहा है, वो होता है प्रेडिकेट. यहाँ पर देखिए इस सेंटेंस में हमने देखा था द टू बेबीज़ वर फीलिंग स्केयर्ड. टू बेबीज़ क्या है? सब्जेक्ट है. एंड वर फीलिंग स्केयर्ड प्रेडिकेट है. सेकंड देखिए पार्ट बी. एग्जामिन द सब्जेक्ट एंड द प्रेडिकेट इन ईच द फॉलोइंग सेंटेंस. टू फाइंड द सब्जेक्ट आस्क व्हाट द सेंटेंस इज़ अबाउट. सब्जेक्ट को अगर हम ढूंढते हैं, खोजते हैं, तो हम यही पूछते हैं कि व्हाट इज़ द सेंटेंस इज़ अबाउट, कि सेंटेंस किसके बारे में है, क्या किसके बारे में बात कर रहा है. एंड और आस्क अबाउट होम इज़ द सेंटेंस. और हम क्या पूछते हैं कि सेंटेंस में मतलब कौन है, क्या है सेंटेंस. सो वी सी दैट द सब्जेक्ट एंड द प्रेडिकेट में ईच कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल वर्ड और अ नंबर ऑफ वर्ड्स. तो हम यहाँ पर जब सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बारे में पढ़ते हैं तो वो एक सिंगल वर्ड में भी हो सकता है और नंबर ऑफ वर्ड्स में भी हो सकता है. एग्जाम्पल देखिए. द अर्थ रिवॉल्व्स राउंड द सन. अब यहाँ पर सब्जेक्ट है द अर्थ और ये पूरा सेंटेंस है प्रेडिकेट. शी प्लक्ड फ्लावर्स फ्रॉम द गार्डन. शी सब्जेक्ट है कि वह गार्डन से फ्लावर्स तोड़ रही थी. थर्ड, बर्ड्स मेक्स नेस्ट इन द ट्रीज़. अब बर्ड क्या कर रहे थे? अब जो पूरा सेंटेंस है वो हो जाएगा प्रेडिकेट और ये है हमारा सब्जेक्ट. द गंगा इज़ अ होली रिवर. गंगा के बारे में बात हो रही है ना. गंगा कैसी रिवर है? होली रिवर है. तो यहाँ पर गंगा क्या है? सब्जेक्ट है. एंड प्रेडिकेट क्या है? इज़ अ होली रिवर. ये एक्सरसाइज करेंगे. देखिए मैच इट है. मैच द सब्जेक्ट विद द प्रेडिकेट टू फॉर्म मीनिंगफुल सेंटेंस. फर्स्ट है वीना. वीना वाज अपसेट विद हर रिजल्ट. माई हॉबी देखिए कहाँ है? इज़ मेकिंग कार्टून्स. थर्ड, इट इज़ रेनिंग हैविली. फोर्थ है पायल हैड सैंडविच फॉर ब्रेकफास्ट. द अर्थ रिवॉल्व्स राउंड द सन. My favorite food is Chinese and continental. Her birthday will be celebrated next month. I am going to Kashmir. The captain has gone on his voyage. Some boys can speak French and Hindi. नेक्स्ट देखिए इन्होंने यहाँ कहा है समटाइम्स द सब्जेक्ट इज़ अंडरस्टूड और लेफ्ट आउट. कई बार क्या होता है कि सेंटेंस में से सब्जेक्ट नहीं दिया होता. इट इज़ फॉलोइंग सेंटेंसेस द सब्जेक्ट यू इज़ लेफ्ट आउट. तो इन सेंटेंस में गो टू स्लीप रियली, यहाँ पर गो टू स्लीप रियली मीन्स यू गो टू स्लीप. तो यहाँ पर इन्होंने यू नहीं दिया हुआ बट हमें अपने आप से अंडरस्टूड है कि यहाँ पर उन्होंने यू को सब्जेक्ट लिया है. ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर मीन्स यू ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर. तो
तो यहाँ पर यू इन्होंने लेफ्ट कर रखा है ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर। अगर हम किसी से कहें कि एक गिलास पानी दे दीजिए, तो हम उन्हें मतलब कि आप हमें एक गिलास पानी दे दीजिए, तुम मुझे एक गिलास पानी दे दीजिए, तो यहाँ पर हम यू यूज़ तो कर रहे हैं बट यहाँ पर हम लगा नहीं रहे हैं। ऐसे ही देखिए ये एक्सरसाइज दी है, आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। स्टैंड इन अ क्यू, अब इसमें आगे सब्जेक्ट नहीं दिया है तो ये प्रेडिकेट। द स्टूडेंट्स ऑफ माई क्लास आर एब्सेंट टुडे, द स्टूडेंट्स सब्जेक्ट एंड पीछे वाला सेंटेंस है जो प्रेडिकेट। ये एक्सरसाइज मैं आपको नोटबुक में करवाऊंगी तब समझाऊंगी। नेक्स्ट है सेंटेंस का स्ट्रक्चर दे रखा है। सेंटेंस को जब हम लिखते हैं तो उसका स्ट्रक्चर क्या होता है। What did the learn about a sentence structure? The subject is usually at the beginning of a sentence. सेंटेंस के बिगिनिंग में जब हम स्टार्ट करते हैं तो सब्जेक्ट लगाते हैं। माई ब्रदर वॉचेस कार्टून, अब इस सेंटेंस में माई ब्रदर क्या है, माई ब्रदर इज़ द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है। आफ्टर द सब्जेक्ट कम्स द वर्ब, सब्जेक्ट के बाद में वर्ब का यूज़ करते हैं। लाइक दैट ऑल द रिवर्स फ्लो इनटू द सी, ऑल रिवर्स सब्जेक्ट है और इसके बाद ये क्या है, वर्ब। नेक्स्ट है ऑब्जेक्ट आर प्लेस्ड आफ्टर द वर्ब, ऑब्जेक्ट हमारी वर्ब के बाद लगती है। एग्जाम्पल फारा ईट आइसक्रीम आफ्टर द डिनर, अब फराह क्या कर रही है, ईट आइसक्रीम आफ्टर द डिनर। अब ईट यहाँ पे वर्ब है और उसके बाद में हमारा ऑब्जेक्ट लगा है आइसक्रीम। नोट द सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट्स आर नाउन एंड प्रोनाउन, अब जो हमारे इन्होंने बोला है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट होते हैं वो हमेशा नाउन या फिर प्रोनाउन में होते हैं। नेक्स्ट हमारी एक्सरसाइज है लुक एट ईच अंडरलाइन वर्ड एंड फ्रेजेस इन द सेंटेंस एंड से वेदर दे आर अ सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट इन द सेंटेंस। अब इन सेंटेंस में इन्होंने अंडरलाइन किया है और हमें बताना है कि ये ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है या फिर वर्ब है। इट इज़ ग्रेट फन, ग्रेट फन क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट। देयर आर 29 डेज इन फरवरी इन अ लीप ईयर, अब देयर सब्जेक्ट है और आर क्या हो जाएगा, हमारा वर्ब। देयर हाउस इज नेक्स्ट टू अ मॉल, अब स्टार्टिंग से सब्जेक्ट से स्टार्ट होता है ना सेंटेंस, देयर हाउस क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। 5 पीपल आर प्लेइंग द पियानो, अब पियानो ऑब्जेक्ट। वी रियली एन्जॉय कंपेनिंग, वर्ब।